जैसे कि आपको पता है कि हमारी तीसरी क्लास है। आज तीसरी क्लास में हम क्या सीखेंगे, बाइनेंस से डॉलर बाय कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं, मतलब P2P किस तरह किया जाता है और इसके स्कैम से कैसे बचना है, ये आपको आज पूरे लेक्चर में सिखाया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। कल की क्लास में आपको सिखाया गया था बाइनांस में डिपॉजिट कैसे करना है और बाइनांस से विड्रॉ कैसे लेना है। आज का हमारा टॉपिक है बाइनांस में हमने P2P कैसे करना है। P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन ट्रेड, यानी किसी से डॉलर लेना और किसी को डॉलर देना। उसके लिए सबसे पहले आपने अपना बाइनांस ओपन करना है। बाइनांस ओपन करने के बाद आपके पास एक होम पेज आ जाएगा। होम पेज में सबसे पहले जाके आपने अपना पेमेंट मेथड सेट करना है। P2P के लिए पेमेंट मेथड सेट करना सबसे पहले बहुत जरूरी है। उसका तरीकेकार ये है, आपने बाइनांस होम पेज में ऊपर लेफ्ट टॉप पे जाना है, प्रोफाइल की ऑप्शन पे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास एक ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ ऊपर सबसे राइट टॉप पे ये सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन में जाना है। उसके बाद इस पेज को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, नीचे लिखा हुआ है पेमेंट, उसके नीचे है पेमेंट करेंसी एंड पेमेंट मेथड्स। हम पेमेंट मेथड्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आएगा P2P सेटिंग, P2P पेमेंट मेथड्स। हम यहाँ P2P पेमेंट मेथड्स में जाएंगे। उसके बाद ऐड अ पेमेंट मेथड हम करेंगे। यहाँ जिस नाम से आपने सेलेक्ट करना है बैंक अपना, यहाँ जिस नाम से आपका बाइनांस का अकाउंट है उसी नाम से आपने अपना यहाँ बैंक अकाउंट लगाना है। याद रखिएगा, बाइनांस कभी भी जैस कैश पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता और बाइनांस कभी भी थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए बाइनांस पे P2P करने के लिए आपको अपना सेम बाइनांस नेम का ही अकाउंट यहाँ लगाना पड़ेगा। पेमेंट मेथड कंप्लीट करने के बाद आपकी कुछ वेरिफिकेशंस होंगी। जैसे आप पेमेंट मेथड अपना कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपके नंबर पे कोड आएगा, आपके जीमेल पे कोड आएगा। वो वेरिफिकेशन आप कंप्लीट करेंगे तो आपकी P2P सक्सेसफुल हो जाएगी। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद वापस बाइनांस के होम पेज पे आना है। नीचे आप ये देखें वॉलेट का ऑप्शन है, वॉलेट्स के ऑप्शन में जाना है। ऊपर आ गया ओवरव्यू, स्पॉट और फंडिंग। P2P यानी पर्सन टू पर्सन ट्रेड हमेशा फंडिंग वॉलेट में होती है। हमारे पास डिपॉजिट के बिल्कुल नीचे ऑप्शन है P2P का, हम इसमें जाएंगे। हम ऊपर हमारे पास वो बाइनांस पूछेगा, नाउ आई एम न्यू टू P2P। अगर आप न्यू बाइनांस पे P2P करना चाह रहे हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप ऑलरेडी P2P कर रहे हैं तो आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम न्यू हैं, हम इसलिए नाउ आई एम न्यू P2P में जाएंगे। P2P में जाने के बाद यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ गई, ऊपर ऑटो खुली हुई थी एक्सप्रेस की ऑप्शन पे क्लिक करके हम नीचे P2P पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास सबसे पहले ये एक्सचेंजर आ गया ट्रेडिंग वेल। इनका रेट है 286। अब नीचे देखिएगा 286 के बिल्कुल नीचे इन्होंने लिमिट लगाई है 6 लाख। ये लिमिट का मतलब ये होता है कि इन्होंने अपने मिनिमम जो डॉलर सेल करने हैं वो 6 लाख करने हैं। 6 लाख से नीचे वाला क्लाइंट इनके पास नहीं जाएगा। हमने डॉलर मैक्सिमम करने हैं 1 लाख के बाय, इसलिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 1 लाख तक डॉलर हमें कौन दे रहा है। ये देखें डार्क के नाइट, हम इसके पास जाएंगे और आपने कुछ P2P रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपने लाजमी फॉलो करने हैं, नहीं तो आप स्कैम का शिकार हो सकते हैं। वो रूल आपने ये फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि इसकी लिमिट है 80,000। अब इसके पास जो डॉलर अवेलेबल है 80,000 के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है $470 इसके पास अवेलेबल है। आपने कोशिश ये करनी है कि जितने की बाइंग आपने करनी हो एटलीस्ट उस एक्सचेंजर के पास कम से कम उस अमाउंट के 2x डॉलर्स पड़े हों। यानी कि आपने 1 लाख के डॉलर बाय करने हैं और उसके पास 2 लाख के डॉलर मौजूद हों, फिर आपने उसके पास जाना है, अदरवाइज उससे आपने बाइंग नहीं करनी। अब इन साहब के पास हम जाते हैं। यहाँ ऊपर मैं लिखूंगा 1 लाख, मुझे 1 लाख के डॉलर चाहिए। ये कह रहे हैं कि आप मेरे से 80,000 के ले सकते हैं। अब 80,000 के हमें, अब देखिए इनका 80,000 पे भी एरर आ रहा है। इट्स मीन इनका ऑर्डर ऑलरेडी किसी ने लगाया, इसलिए हम यहाँ से बैक जाएंगे। हम दूसरा एक्सचेंजर देखेंगे। हम ये जाएंगे ऐश इंटरप्राइजेस के पास। इसका रेट है 286.20, इनकी लिमिट लगी है 2 लाख। हम इनके पास जाएंगे। अब वो लिमिट के भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। हमने डॉलर बाय करने हैं 1 लाख के। अब इन साहब ने 1 लाख पे एरर दे दिया। अब लिमिट हमारी है 2 लाख मिनिमम। हम यहाँ 2 लाख लिखेंगे। उसके बाद हम नीचे से अपना ये सिलेक्ट करेंगे। हमने करना है बैंक ट्रांसफर। उसके बाद हम प्लेस ऑर्डर पे गए। प्लेस ऑर्डर पे जाने के बाद ये उस साहब की प्रोफाइल ओपन होगी हमारे सामने। इसके बाद हमने चैट में जाना है। चैट में जाके हम इनको मैसेज करेंगे। याद रखिएगा, इनको सबसे पहले इनके साथ मुखातिब जरूर होना है, उससे पहले आपने पेमेंट इनको नहीं सेंड करनी। हाय, इनका हाय का आप यहाँ कोई भी इनको मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसकी प्रोफाइल चेक करनी है। सबसे ऊपर इनकी प्रोफाइल आएगी। इनकी बहुत अच्छी प्रोफाइल है। इनकी 30 दिन की ट्रेड है 2154। 30 दिन कॉम्पिलेशन रेट है इनका 96%। ये ठीक है। अब आपने ये देखना है कि जिस पर्सन से आप डॉलर्स बाय कर रहे हैं ना, उसकी जो
30 डे ट्रेड रेट है वो अच्छा होना चाहिए, उसकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसका रिलीज टाइम अच्छा होना चाहिए, फिर हम उससे बाय बिल्कुल सेफली कर पाएंगे। हम बैक जाते हैं। इन्होंने मेरा मैसेज अभी नहीं रीड किया, जैसे मैसेज रीड करेंगे उसके बाद मैं अपने बैंक अकाउंट में जाऊंगा। बैंक अकाउंट में जाके मैं वहां से इनके दिए हुए अकाउंट पे पेमेंट सेंड करूंगा और उसका वहां से स्क्रीनशॉट लेके यहाँ स्क्रीनशॉट पुट करूंगा। उसके बाद इनकी रिक्वायरमेंट है जी बैंक रिसिप्ट, आईडी कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर। अब ये इनका मैसेज आ गया मुझे, प्लीज़ कैंसिल दी ऑर्डर। वो कह रहे हैं जी प्लीज़ कैंसिल दी ऑर्डर, लेकिन अभी हम करेंगे नहीं, मैं आपको सारा ये गाइड करूंगा, फिर हम इसको कैंसिल करेंगे। उसके बाद आपने इनको पेमेंट सेंड करने के बाद आपने यहाँ करना है अपना स्क्रीनशॉट आपने यहाँ देना है। उसके बाद अपने आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक फोटो देनी है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। अब वो कह रहा है कि जी उसके बैंक का इशू आ रहा है, ऐप ओपन नहीं हो रही। ओके वेट। पेमेंट सेंड करने के बाद जब आप उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दें, आपने व्यू पेमेंट में जाना है। व्यू पेमेंट में जाके आपने ये नीचे ट्रांसफर नोटिफाई करना है। ट्रांसफर नोटिफाई सेलर आपने तब तक नहीं करना जब तक आप उसको पेमेंट सेंड नहीं कर देते। जब आप ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर देंगे, फिर बाइनांस को पता लग जाएगा कि आपने इसको पेमेंट सेंड कर दी है और अब आपको ये डॉलर रिलीज करने का पाबंद है। फॉर एग्जांपल आपके दिल में ये आता है कि मे भी हो सकता है कि हमारे साथ स्कैम कर जाए, हमें ये डॉलर सेंड ना करे, हमने इसको पेमेंट सेंड कर दी हुई है। आपने बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं होना। उसके लिए आपके जब आप ये ट्रांसफर नोटिफाई पे क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन आ जाएगी अपील की। अपील में जाने के बाद आपने बाइनांस के हेल्प सेंटर में जाना है। हेल्प सेंटर में जाके आपने जो इनको पेमेंट सेंड की है उसका स्क्रीनशॉट आपने पुट करना है और आपने जो इसे चैट की है वो आपने सारी उनको सेंड करके दिखानी है और वो आपसे बाइनांस वाले कुछ टाइम मांगेंगे और आपको इनसे डॉलर्स लेके आपके अकाउंट में सेंड करेंगे। बाइनांस पे कभी भी ऐसे स्कैम नहीं होता अगर आप P2P रूल्स पूरे करें। हम इस ऑर्डर को कर देते हैं कैंसिल। ये था P2P करने का तरीका। ऐसे ही एक अच्छी सी नॉलेज के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।